नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई गोल्ड लोन क्या है, इसको गरीबों का मसीहा क्यों कहा जाता है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या है इसकी प्रक्रिया, कौन इसको ले सकता है और कितना इसमें ब्याज लगता है और कितनी रकम कोई भी ले सकता है, कितने समय के लिए ले सकता है और इस रकम को लेकर के वो क्या क्या काम कर सकता है, किस प्रयोजन के लिए ले सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए हमने हेडिंग क्या रखी है, गरीबों का मसीहा। गरीबों का मसीहा क्यों है, जब आप आगे देखेंगे तो समझ जाएंगे। 1 घंटे में पैसा सीधे आपके खाते में, बिल्कुल, ना कोई गवाह ना कोई दस्तावेज। 1 घंटे से भी कम समय में आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। एसबीआई के अलावा और सारी बैंकें हैं जो गोल्ड लोन देती हैं, लेकिन स्पेशल मैं एसबीआई की बात करूँगा। तो क्या है इसकी प्रक्रिया, देखिए ये मान लीजिए एक बैंक है, तो बैंक के अंदर का चित्र है जहाँ पर जा कर के कोई भी बात कर सकता है। और जब भी गोल्ड यानी कि सोना रखा जाता है लोन के लिए, तो इस तरह से लाकर होते हैं और प्रत्येक लाकर में एक व्यक्ति का होता है, उसमें एक स्लिपिंग दी जाती है और लाक करके उसको रख दिया जाता है। और जब पूरी रकम लौटाई जाती है तो पैसा सोना जो है वापस मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पात्रता क्या क्या है, यानी कौन गोल्ड लोन ले सकता है। गोल्ड लोन का मतलब क्या होता है, गोल्ड लोन का मतलब होता है कि जो सोना है आपके पास वो आप बैंक में ले जा करके दे दीजिए, तो उसके बदले में बैंक 75% या 80% यानी उस सोने की जो मार्केट वैल्यू है, बाजार की कीमत है, उसका 70 से 80% के आसपास आपको लोन मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक बैंक में, खासकर जैसे कि एसबीआई बैंक है, तो उसके लिए एक जो सोनार होता है जो गोल्ड का कारोबार करता है, वो सेलेक्ट रहता है। तो जब भी कोई भी कस्टमर जाता है गोल्ड लोन के लिए, तो बैंक वाले उस सोनार को बुलाते हैं और उस सोने की वो कीमत निकालता है जो तत्काल में चल रहा है, ठीक। और उस कीमत के अनुसार, जैसे सोने की कीमत जो भी कस्टमर ले गया है, अगर उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, तो उसका 75% यानी लगभग 75,000, तो 75,000 लोन मिल जाएगा। अगर 2 लाख है तो लगभग 1.5 लाख के आसपास, इस तरह से। तो सोनार जो है वो निश्चित करता है कि उसकी मार्केट कीमत कितनी है। अब देखिए इसमें पात्रता ये है कि कोई भी भारतीय नागरिक हो और उसकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 18 वर्ष से ज़्यादा। यानी कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम अगर है वो गोल्ड लोन नहीं ले सकता। 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, महिला हो या पुरुष हो, उसको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भी हो सकते हैं, है ना, किसान भी। अब यहाँ पे किसानों के लिए छूट दी जाती है, ब्याज में छूट मिलती है। तो आम जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है, वो जब गोल्ड लोन लेता है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन जो किसान होते हैं उनका कम होता है। इसी तरह से कोई जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी ले सकते हैं गोल्ड लोन। तो कोई भी व्यापारी ले सकता है, सरकारी कर्मचारी ले सकता है, किसान ले सकता है, कोई भी धंधा करने वाला व्यक्ति ले सकता है ना, छोटा मोटा भी कोई धंधा कर रहा है वो भी व्यक्ति ले सकता है। इसकी पात्रता जो है वो कह सकते हैं कि प्रायः सभी के लिए है, कोई रिस्ट्रिक्शन खास तौर पे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, दस्तावेज इसमें ना के बराबर, ना कि इसमें कोई आरटीआर लगेगा आपका। आप जानते हैं कि आप कोई किसी भी बैंक से जब लोन करवाते हैं किसी प्रकार का, तो प्रायः आईटीआर जो होता है वो 2 साल 3 साल का लिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। पेमेंट स्लिप भी ली जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। अब दस्तावेज के रूप में सिर्फ यहाँ पे आधार कार्ड, जो कि जरूरी ही है भाई, आधार कार्ड से ही तो पता चलेगा ना कि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है। आधार कार्ड तो कंपलसरी है, आधार कार्ड। इसके अलावा कोई भी पहचान पत्र, वो वोटर आईडी भी हो सकती है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड, पहचान पत्र। इसके अलावा फोटो, सिग्नेचर। और अगर आप नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको पेमेंट मिलता है, तो उसकी स्लिप यानी पेमेंट की स्लिप। पेमेंट की स्लिप इसलिए है क्योंकि बैंक ये निर्धारित करती है कि व्यक्ति पैसा कमा रहा है और वो लोन चुका लेगा। हालांकि नहीं चुका पाएगा तो इसके लिए तो वो गोल्ड गिरवी रखा ही गया है, वो तो बैंक ले ही लेगी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा आश्वस्त होते हैं बैंक वाले कि अच्छा होगा कि वो व्यक्ति कहीं कमाई कर रहा हो और फिर उसको जो है, ताकि उसका जो गोल्ड है वो बैंक में न रखा रहे, भविष्य में वो छुड़ा सके, इसलिए ऐसा देखा गया। अब देखिए मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब कि हम अब इसमें पूरा डिटेल में देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट रेट है और कितना मिलता है, ये सब कुछ। सबसे पहले देखिए कि इसका ब्याज दर कितना है, यानी कितना ब्याज लगता है गोल्ड लोन लेने पर।
इसमें जो ब्याज दर है वो मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ 7% से लेकर के 9% के बीच में। 7% से ज़्यादा है, 9% से कम, या 9% से कभी कभी ज़्यादा, वो मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे जैसे घटता बढ़ता रहता है उसके अनुसार से ब्याज दरें घटती बढ़ती रहती हैं। प्रायः आप 7 से 9 के बीच में ये मान सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है, 1 साल का ब्याज 7 से 9 हज़ार के बीच में आएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो ब्याज दर इतना है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस कितनी है? प्रोसेसिंग फीस का मतलब होता है कि जो आप लोन लेंगे, जो आपके बैंक खाते में आएगा, उसका कुछ चार्ज भी कटेगा। तो प्रोसेसिंग फीस प्रायः इसमें आधा परसेंट है, 0.5%। 0.5% का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपए का लोन लेता है तो उसका 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस कटेगा। 500 रुपये, कभी कभी इससे कम भी होता है। अब देखिए कितना मिलेगा, अमाउंट कितनी मिलेगी। हमने बताया कि 70%, 75% या फिर 80% जो बैंक निर्धारित करे। जैसे आप गोल्ड लेकर के बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, उसका मूल्यांकन होगा कि उसकी कीमत मार्केट में कितनी है। मान लीजिए उसकी कीमत मार्केट में है इस समय 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी है। मान लीजिए आपके सोने की कीमत है 2 लाख, तो इसका 80% अगर हम ले लें तो कितना होगा, 8 दूनी 16, यानी 1,60,000, 1.6 लाख, यानी 1,60,000 रुपये आपको मिला। अब ये 1,60,000 कितने समय के लिए मिला, तो वो आपकी चॉइस है, आप जब तक के लिए लेना चाहें। मैक्सिमम यहाँ पे रखा जाता है 3 वर्ष। आप 3 माह के लिए भी ले सकते हैं, 6 माह के लिए ले सकते हैं, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए ये नहीं मिलता है। अब जितने समय के लिए आप लेंगे ब्याज उतने ही समय का देना है। जैसे मान लीजिए 8% अगर ब्याज है और आप 3 महीने के लिए ही ले रहे हैं, तो अगर आपको 1 लाख रुपए मिलता है तो 1 लाख का ब्याज 8% के हिसाब से 8,000 हुआ। लेकिन ये 8,000 3 महीने में नहीं देना होगा, ये 8,000 1 साल में देना है। लेकिन आपने लोन लिया है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने में जितना ब्याज होगा उतना ही देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। इसमें रिन्यूअल सिस्टम है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब लोन लेता है तो अगर मान लीजिए उसने 1 साल के लिए लिया लोन 8% ब्याज दर पर, तो उसको 1 साल के भीतर 1 लाख मूलधन प्लस 8,000 ब्याज, यानी 1,08,000 लौटाना होगा। अगर उस व्यक्ति के पास 1,08,000 रुपये नहीं है तो वो क्या करेगा, निश्चित समय के भीतर यानी 1 साल के भीतर वो सिर्फ ब्याज जो बन रहा है उसका, वो ब्याज बैंक में जा कर के जमा करके रिन्यूअल करा लेगा अगले 1 साल के लिए। मतलब कि अगर उसने 1 लाख का लोन लिया है 1 साल के लिए, 1 साल का मतलब नहीं, मतलब यहाँ 3 वर्ष के लिए मिलता है, लेकिन 1 वर्ष के भीतर जमा करना होता है क्योंकि ब्याज 1 साल का ही बनता है। अगर 1 साल के भीतर वो 8,000 रुपये, जो उसका भी 8% के हिसाब से बन रहा है ब्याज, उसको तो निश्चित तौर पे जमा करना होगा 1 साल के भीतर। अगर 8,000 ब्याज प्लस 1 लाख यानी 1,08,000 दे देता है तो वो फुर्सत हो जाएगा, पूरा चुकता हो गया। फिर उसने जो गोल्ड गिरवी रखा है बैंक में उसको उसको मिल जाएगा कस्टमर को। इसके लिए बैंक उसको एक स्लिप भी देती है। जब गोल्ड लेके जाएंगे ना, जब तिजोरी में बंद होगा, जमा होगा, तो उसके सामने मुहर लगाई जाएगी, सील होगा और एक स्लिप मिलेगी। वही स्लिप लास्ट में दिखाना पड़ेगा मतलब गोल्ड को वापस पाने के लिए। तो यहाँ पे 2 सिस्टम है कि 1 साल के भीतर आप पूरा दे करके मूलधन और ब्याज दे करके चुकता हो करके गोल्ड वापस ले आइए। दूसरा कि अगर आपके पास मूलधन नहीं है, ब्याज है, तो सिर्फ आप ब्याज जमा करके अगले 1 साल के लिए और बढ़वा लीजिए। यानी जो 1 लाख रुपए मूलधन बचा है, अब अगले साल 8,000 रुपये उसका फिर से ब्याज होगा, तो फिर से आप 8,000 दे करके फिर से अगले साल रिन्यूअल करा लीजिए। फिर तीसरे साल आपको ज़रूर जमा करना होगा। यहाँ पर किस्त सिस्टम नहीं है, यानी ईएमआई पर नहीं है कि आप कितना किस्त जो है बंधवाना चाह रहे हैं। इसमें आप उदाहरण के लिए आपने 1 लाख लोन लिया है, तो आज आपके पास 2 महीने के बाद अगर 20,000 रुपये है बचत में, तो आप जाकर के 20,000 जमा कर दीजिए। तो 20,000 जब जमा कर देंगे तो 1 लाख में 20,000 प्लस कुछ ब्याज सहित वो माइनस हो जाएगा। शेष जो बचा पैसा रहेगा उसी पर ब्याज लगेगा। ये सिस्टम है। इस तरह से बीच में जितना भी होता है जा करके कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है। थोड़ा थोड़ा नहीं है तो इकट्ठा भी वो जमा कर सकता है। अगर 1 साल के भीतर ब्याज नहीं जमा कर पाता तो उसको 10 दिन 15 दिन की मोहलत मिलती है, उसके बाद उस पर जुर्माना लगता है। लेकिन जो निश्चित समय होता है लास्ट फाइनल, अगर वहाँ तक भी नहीं जमा कर पाएगा कोई व्यक्ति, तब जा कर के बैंक नोटिस भेजता है
नोटिस के बाद ही 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है, तब जा कर के फिर उसके गोल्ड को बैंक एक तरह से हड़प सकता है। इस योजना को मैं गरीबों का मसीहा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गरीब लोग क्या करते हैं, उनको लोन चुकाने के लिए जैसे किसी से कर्जा उन्होंने ले लिया किसी काम के लिए, साहूकारों से लेंगे तो वो कम से कम 5% पर देंगे। वो 5% क्या होगा, महीना होगा, 10% भी हो सकता है। तो अगर 5% भी महीना हुआ तो एक साल का 60% हुआ। यानी कोई भी व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए किसी साहूकार से ब्याज पे ले लिया, एक साल में उसे 60,000 तो ब्याज देना होगा। और कहीं 10% पे ले लिया तो 1 लाख का 1,20,000 ब्याज हो गया। यानी 1,20,000 प्लस 1 लाख, 2,20,000 हो गया। वो जीवन भर में अपने कभी चुकता नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ बैंक में आपको 7%, 7.5% या 8% वार्षिक पर मिलेगा, यानी एक वर्ष में इतना ब्याज लगेगा। इसके अलावा जमा करने की भी आपको बहुत सारी सुविधा है। और दूसरी चीज़, आपका गोल्ड आपके घर से कहीं ज़्यादा वहाँ सुरक्षित रहेगा, कोई खतरा नहीं है, सारी जिम्मेदारी बैंक की है। इसलिए मैं इसको गरीबों का मसीहा कहता हूँ। जितनी आवश्यकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख 2 लाख या फिर मतलब इसमें फिक्स नहीं है। 10,000 या फिर 20,000 ये घटता बढ़ता रहता है। 10,000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के लिए भी कहा गया है, लेकिन सामान्यतः 20,000 से लेकर के 50 लाख के बीच में यहाँ पे लोन मिलता है। तो 20,000 से 50 लाख के बीच में कोई भी व्यक्ति गोल्ड लोन लेकर के काम कर सकता है। हाँ, लोन लेते समय बताना पड़ेगा कि आप किस काम के लिए ले रहे हैं, बस। बाकी कोई बहुत समस्या, न किसी गवाह की आवश्यकता है, न किसी दस्तावेज की आवश्यकता है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सीधा गोल्ड लेकर के एसबीआई ब्रांच में जाइए, मैनेजर से मिलिए, वो सारी प्रोसेस बहुत कम समय में पूरा कर देगा और वहीं बैठे बैठे ही 1 आध घंटे के ही अंदर या आधे घंटे के अंदर आपके खाते में प्रोसेसिंग फीस कट करके पैसा आ जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और कौन सी बात आपके समझ में नहीं आई ज़रूर पूछिएगा, हम आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने मित्रों में, ताकि अधिक से अधिक लोग जान करके इसका लाभ ले सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।